इस चौथे अध्याय का क्या नाम है? तो इस चौथे अध्याय का नाम है क्या बताती हैं हमें किताबें और कब्रें। यहाँ किताबों से आशय आपका जो है ऋग वैदिक काल से है और यहाँ कब्रों से आशय आपका जो है महापाषाण काल से है। तो अब आपको समझ में आ जाना चाहिए कि हम लोग जो है चौथे अध्याय में किसके विषय में जानने वाले हैं, किसकी जानकारी लेने वाले हैं, कौन सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं, या इतिहास के सीक्वेंस से हम लोग जो है कौन सा टाइम पीरियड देखने वाले हैं। तो हम देखने वाले हैं ऋग वैदिक काल को और उसके बाद महापाषाण काल को। तो आपको पता होना चाहिए कि वैदिक काल को जो है हम लोग दो भागों में बांटते हैं, एक तो ऋग वैदिक काल और दूसरा उत्तर वैदिक काल। हालांकि एनसीईआरटी ने जो है यहाँ कम मात्रा में जो है डाटा वगैरह को दे रखा है, तो ऐसे में जितना एनसीईआरटी ने दिया है केवल हम लोग उतने को फॉलो करेंगे और कुछ चीजें जो है हम लोग बाहर से जोड़ेंगे और कुछ चीजों को जो है हम लोग स्किप भी करते चलेंगे। तो ऐसे में आप यहाँ देख सकते हो कि साधु महाराज जी जो है लेखन का कार्य वगैरह जो है कर रहे हैं। तो यहाँ हम लोग जो है ऋग वैदिक काल की चर्चा लेंगे और यहाँ आप देख सकते हो ऋग संहिता है ना, ऋग्वेद संहिता या ऋग संहिता, तो आप जो है इसे भी देख सकते हो। तो आपका इतना जो है समझ में आ गया होगा कि इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं। फिर यहाँ जैसे ही आप जो है बड़े बड़े शिलाखंडों को, जैसे जो है बड़े बड़े पत्थरों को देखो वैसे जो है आपको समझ में आ जाना चाहिए, वैसे तुरंत आपका दिमाग कहाँ जाना चाहिए, महापाषाणों की ओर, है ना। तो यहाँ महा से आशय है, यहाँ महा से आशय है बहुत बड़ा और पाषाण से आशय है पत्थर। अब बात समझ में आ गई होगी कि बहुत बड़ा पत्थर। तो हम लोग ऋग वैदिक काल और उसके बाद जो है भैया महापाषाण काल के विषय में इस अध्याय में जानकारी लेने वाले हैं। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, इतना आप सभी को पता चल गया होगा। अब जो है हम लोग आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, आगे बढ़ेंगे। तो देखो यहां से जो है, यहां से जितने भी फैक्ट वगैरह दिए जा रहे हैं या सारे फैक्ट जो है पिट गए हैं, यानी कि इनका जो है अब खात्मा हो गया है। जैसे कोई चीज अगर मान लो पॉपुलर होती है फिर कुछ दिन बाद जो है उसका अस्तित्व तो कम होने लगता है। तो ऐसे में ये सारे क्वेश्चन तो पहले बहुत पूछे जाते थे, लेकिन अब क्या हो गया है कि इनसे क्वेश्चन बनने की जो है संख्या में अब गिरावट देखी जा रही है। अब आयोग वगैरह जो है नए नए चीजों को ला रहे हैं, है ना। तो ऐसे में आप सभी को जो यहां से क्वेश्चन आप सभी का बन सकता है वह यह होगा कि इसका सीक्वेंस क्या है, इसका क्रम क्या है। तो आपको पता होना चाहिए और कई सारी ऐसी पुस्तकें आज भी हैं जिसमें इनका सीक्वेंस जो है, इनका क्रम जो है काफी डिफरेंस देखने को मिलता है, जो कि गलत है। तो अभी मैं कुछ देर बाद बताऊंगा कि इनका सीक्वेंस क्या है, इनका क्रम वगैरह क्या है। तो देखो सबसे पहले यहां हमें क्या जानना चाहिए कि वेदों की संख्या कितनी है। तो वेदों की संख्या 4 है और उन चारों वेदों में आपका जो ऋग वेद है यह जो है सबसे प्राचीन वेद है ना। और ऋग वेद में जो है 1028 सूक्त देखने को मिलते हैं, 1028 सूक्त हैं। पहले इसमें जो है 1017 सूक्त थे, लेकिन 11 बालखिल्य जो है बाद में जोड़े गए, फिर उसके बाद इसकी संख्या जो है आप देख सकते हो इतनी हो गई, है ना। उसके बाद यहां मैंने बता ही दिया कि ये सबसे प्राचीन वेद है। और देखो ऋग्वेद का उच्चारण और जो है श्रवण किया जाता था, है ना। आज तो क्या होता है कि मैं आपको जो है ना, आप किताब में देख लिए और उसके बाद उसको पढ़ लिए, याद कर लिए, लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था क्योंकि जो है लिखने वगैरह का काम नहीं हुआ था, है ना। इसकी रचना जब हुई थी, इसकी रचना के बहुत वर्षों बाद इसे लिखा गया, पांडुलिपियों पर लिखा गया, फिर धीरे धीरे करके जो है यह आज जो है कागज में जो है लिखी गई, है ना। लेकिन उस समय जो है लिखने वगैरह की व्यवस्था तो थी नहीं। तो इस प्रकार से जैसे मैं कुछ बोल रहा हूं और आप जो है डायरेक्ट उसे याद कर रहे हो, तो इस प्रकार से जो है कुछ चलता था,
है ना। टीचर जो है बोलता था और जो विद्यार्थी वगैरह था वो केवल सुनता था। तो ऐसे में जो है चीजें ये बोलता है और दूसरा सुनता है। तो इसी तरीके से जो है पीढ़ी दर पीढ़ी जो है लोगों तक ये चीजें पहुंची और उसके बाद फिर बहुत वर्षों बाद जो है इसे लिखा गया। तो आप समझ सकते हो काफी चीजें जो है बिखर गई होंगी। क्योंकि जैसे मान लो मैंने आज की क्लास में बहुत कुछ पढ़ाया, बहुत कुछ बताया, बहुत कुछ समझाया और आप सभी ने केवल उसे सुना, केवल उसे सुना, केवल उसे समझा। तो आप जब दूसरे किसी को वही चीज बताओगे तो उसमें बहुत कुछ भिन्नता देखने को मिलेगी। हो सकता है मेरी बहुत सी बातें जो है आपके दिमाग से उड़ गई हो सकता है बहुत सी बातें जो है कहीं फिसल गई हो सकता है कि उनमें आपने कुछ और जोड़ दिया हो, है ना। समझ में आई बात। तो इस तरीके से आज हम लोग क्या है पढ़ लिख लेते हैं, लेकिन उस समय जो है ये सारी व्यवस्थाएं नहीं थी, है ना, नहीं थी। तो इसलिए जो है टीचर बोलता था और विद्यार्थी वगैरह या कोई अन्य जो होता था, चाहे ऋषि ले लो, है ना, ऋषि बोलता था या टीचर बोलता था और उसके बाद जो उसके श्रोता थे, जो उसके जो है मंत्र दृष्टा वगैरह थे, वो लोग जो है मंत्र को अपने दिमाग में भरते थे, है ना, अपने दिमाग में भरते थे। तो आपको ये बात जरूर याद होनी चाहिए कि ऋग्वेद का उच्चारण और श्रवण किया जाता था, है ना कि इसे पढ़ा जाता था। आपसे मान लो फंसाने के लिए जो है एक विकल्प दे दे, एक स्टेटमेंट जो है गढ़ दे और कह दे कि ऋग्वेद को जो है पढ़ा जाता था और विद्यार्थियों के द्वारा उसे गुरु सुनते वगैरह थे, या किसी प्रकार से जो है उसे तो बस आपसे गलत कराने की अपेक्षा रखकर जो है आपसे स्टेटमेंट बनाएगा और उसके बाद कहेगा बताओ भैया। ऋग्वेद का उच्चारण जो है विद्यार्थी स्वयं करते थे, टीचर उन्हें जो है होमवर्क देता था। तो किसी भी प्रकार से अगर क्वेश्चन गढ़े तो आपको ये दो बातें हमेशा याद रखनी है कि ऋग्वेद को पढ़ा नहीं जाता था, उसे क्या किया जाता था, उच्चारण किया जाता था और श्रवण किया जाता था। यानी कि एक आदमी बोलता था, दूजा उसे सुनता था। तो इसी प्रकार से जो है चीजें आगे बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई। फिर जब पांडुलिपियां वगैरह बनने लगी तो चीजों को लिखा वगैरह भी गया। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो यहां लिखा भी गया है कि रचना के कई शताब्दियों बाद जो है इसे लिखा गया। अब आप सोच सकते हो, समझ सकते हो। तो इसलिए आपने देखा होगा कि एक तरफ आता है 35 करोड़ देवी देवता और एक तरफ जो है आता है 33 कोटि के देवी देवता। तो कहीं ना कहीं इसी प्रकार से जो है सुनने में या लिखने में मैंने आप सभी को क्लास 7th की एनसीईआरटी में भी बताया था और यहां भी पीछे बताया था कि जो पांडुलिपियां होती थी उसको जो है नकल नवीस वगैरह होते थे, वो जो है कॉपी करके अलग अलग उसकी प्रतिलिपि वगैरह बनाते थे। तो ऐसे में जो मूल रहता था उसका भी जो है हनन हो जाता था। नकल नवीस जो है अपने दिमाग से चीजों को भर देते थे, लिख देते थे। तो ऐसे में काफी चीजें जो है त्रुटियां हो गई थी। और मैंने उदाहरण भी दिया था गलती और फलती का। मान लो लिखा गया है फलती और मान लो उस पर किसी कारणवश पानी के फव्वारे गिर गए हैं तो वो जो है गल कट गया, है ना, फल कट गया, ती बचा, तो वहां वो समझ लेगा गलती, है ना। तो इस प्रकार से आप जो है चीजों को देख सकते हो। तो इस प्रकार से बहुत सारी त्रुटियां जो है बाद में देखने को भी मिली। यही दो बात यहां आपको नोट रखना है। उसके बाद ये चीजें आप जान गए और उसके बाद मैंने इसका सीक्वेंस रख दिया। तो सबसे पहले ये वाला आता है, दूसरा ये वाला आता है, तीसरा ये वाला आता है और चौथा यानी कि सबसे बाद में जिसकी रचना हुई वह है अथर्ववेद। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। ये आपका जो है एक सीक्वेंस बन जाता है, एक क्रम बन जाता है। और मान लो यही क्वेश्चन पूछ ले तो प्रायः बहुत से लोग जो है गलत करके चले आएंगे। तो आप सभी को समझ में आना चाहिए कि सबसे पहले जो है ऋग्वेद आया, फिर उसके बाद सामवेद आया, फिर उसके बाद यजुर्वेद आया, फिर उसके बाद आया अथर्ववेद, है ना। तो ये आप क्रम जो है याद रखे रहिएगा। अब जो है ना, उसने इन सारे तथ्यों को जो है पूछ लिया है ना, इन सारे तथ्यों को पूछ लिया है। हो सकता है इन्हीं सबको दोहराए, हो सकता है वो इन पर अब जो है क्रम आधारित जो है क्वेश्चन पूछ ले, है ना, क्रम आधारित क्वेश्चन पूछ ले कि इनका सीक्वेंस वगैरह जमाओ। और यहां से आपका जो है हो सकता है क्वेश्चन पूछ ले कि बताओ पढ़ा जाता था, क्या किया जाता था, लिखा जाता था। तो आपको ये चीजें याद रखनी है। और उसके बाद यहां देखोगे, यहां देखोगे, यहां
यानी कि ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद को क्या कहा जा रहा है? तो वेदत्रयी कहा जा रहा है ना? वेदत्रयी कहा जा रहा है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ भी लिया गया है और आगे भी जो है पूछा जा सकता है कि वेदत्रयी के अंतर्गत कौन कौन ग्रंथ आते हैं या कौन नहीं आता है। तो आपका जिस भी रूप में पूछा जाए, आपको अगर चीजें पता है तब भी आप कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। इस वाले को जो है वेदत्रयी में जो है शामिल नहीं किया जाता है ना, इस वाले को जो है वेदत्रयी में शामिल नहीं किया जाता, लेकिन इन तीनों को जो है वेदत्रयी के अंतर्गत जो है शामिल किया जाता है। ठीक है, इन तीनों को वेदत्रयी के अंतर्गत जो है शामिल किया जाता है। किनको किनको? तो इन तीनों को, ठीक है, इन तीनों को जो है वेदत्रयी में शामिल किया जाता है, वेदत्रयी में, है ना। ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया, तो ये वेदत्रयी में शामिल होते हैं। तो इसी आधार पर आपका क्वेश्चन बहुत बार पूछ लिया गया है और आगे भी पूछे जाने की संभावना है। और इसे जो है वेदत्रयी में शामिल नहीं किया जाता। किसको नहीं किया जाता? तो अथर्ववेद को नहीं किया जाता है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। जब इतना आप समझ लेते हो तो यहां आगे दिया गया है सूक्त, सूक्त या प्रार्थना। अब सूक्तों का या प्रार्थनाओं का क्या अर्थ होता है? तो अच्छी तरह से बोला गया। क्या? अच्छी तरह से बोला गया। तो ये भी आपने जान लिया। और आप देखोगे कि ऋग्वेद की जो भाषा है ना, ऋग्वेद की भाषा है या वैदिक संस्कृत की जो भाषा है ना, यहां दिया भी गया होगा, ऋग्वेद की भाषा प्राक या वैदिक संस्कृत है। आपने सुना भी होगा कि वैदिक और लौकिक संस्कृत दो होते हैं, है ना। और उसमें से जो वैदिक संस्कृत है वह काफी कठिन है। आज जिस रूप में हम संस्कृत को पढ़ते हैं, समझते हैं, वह लौकिक संस्कृत में लिखी गई है। इसीलिए हम उसे जो है आसान वे में, आसान तरीके से पढ़ पाते हैं। लेकिन अगर हमें वैदिक संस्कृत को पढ़ना हो तो वह काफी कठिन थी, काफी जटिल थी। अभी आगे उसका एक छोटा सा जो है उदाहरण देखने को मिलेगा, तो मैं वहां जो है आपको दिखाऊंगा भी। लेकिन इतनी बात जो है अब आपको समझ में आ गई होगी। इतना जो है आप सभी ने समझ लिया होगा। जब इतना आप सभी समझ लेते हो तो यहां जो है आपका वैदिक काल के जो है कुछ देवी यानी कि कुछ देवताओं का जो है जिक्र किया गया है ना। वैदिक काल के कुछ देवताओं का जिक्र किया गया है, जिसमें से आप देखोगे अग्नि। अग्नि जो है आग के देवता हैं। तो ये अग्नि देवता को आप देख सकते हो, देखते ही आप जो है तुरंत, और इनके नाम से ही जो है ये बात क्लियर हो जा रही है कि ये आग के ही देवता होंगे। तो सबसे पहले अग्नि देवता को आप सभी जो है प्रणाम कीजिए कि हे अग्नि देवता, आप जो है हमारे करीब मत आइएगा, है ना। दूर से ही मैं आपको प्रणाम करता हूं और आप दूर से ही अपना आशीर्वाद मुझे दे दीजिए। मेरे करीब या मेरे घर के पास जो है आप मत आइएगा, है ना। तो ये हो गया। और उसके बाद यही अगर हम लोग देखें इंद्र देवता को, तो इंद्र देवता भैया वर्षा के देवता हैं, है ना। वर्षा के देवता, युद्ध के देवता। यहां आप जो है वर्षा की जगह पे जो है युद्ध कर लो। क्या करना है? युद्ध करना है, ठीक है। इंद्र जो है युद्ध के देवता हैं, वर्षा आप सभी को कट कर देना है। तो इंद्र जो है किसके देवता हैं? तो इंद्र जो है युद्ध के देवता है। समझ में आई बात? इंद्र कौन से देवता हैं? तो इंद्र जो है युद्ध के देवता हैं। और आप देख सकते हो, आप सभी ने जो है भगवान श्री कृष्ण वाली अगर लीलाएं देखी हो तो उसमें आप सभी ने देखा होगा कि जब भगवान श्री कृष्ण गोवर्धन पर्वत को उठाते हैं, है ना, तो इंद्र जो है काफी जो है मूसलाधार वर्षा वगैरह करता है और ब्रजवासियों को, यानी कि जो श्री कृष्ण के परिवार वगैरह के थे या उनके गांव वगैरह के थे, उनको जो है भिगोना चाहता था, क्योंकि वो लोग जो है इंद्र की पूजा छोड़कर जो है गोवर्धन की पूजा कर रहे थे। तो ऐसे में जो है इंद्र को गुस्सा आया और उसने जो है आंधी तूफान पानी वगैरह जो है लाना शुरू कर दिया। और फिर जो है सब लोग आए और श्री कृष्ण से मदद मांगने लगे कि देखो भैया कि इंद्र देवता गुस्सा गए, आप जो है बोल रहे थे कि गोवर्धन की पूजा करो, इंद्र की पूजा छोड़ दो, अब देखो इंद्र कुपित हो गए हैं, अब हमको आप ही बचाओ। फिर भगवान श्री कृष्ण जाते हैं और गोवर्धन पर्वत को उठाते हैं और अपने एक अंगुली पर उठाते हैं और इंद्र देवता जो है खूब घमासान आंधी पानी वर्षा सब कुछ लाते हैं और फिर बाद में वो
हार जाते हैं और फिर प्रभु के शरण में आ जाते हैं। तो ये आपने देखा होगा इंद्र को जो है युद्ध के देवता। हालांकि इंद्र के बारे में और बहुत सारी बातें जो है कहा जाता है, मधवाद, बिडौना वगैरह इनके जो है तमाम नाम है। आगे कभी जो है जब इनका जिक्र और विस्तार वे वाला आएगा तो वहां हम इनको और अच्छी तरीके से जानेंगे, लेकिन हमें यहाँ केवल इतना ही जानना है। तो इंद्र को आप क्या करना है, युद्ध के देवता के रूप में जो है इन्हें लिखना है ना। क्या लिखना है, युद्ध के देवता। इंद्र जो है किसके देवता हैं, तो युद्ध के देवता हैं। और आप सभी ने एक और सुना होगा, सोम देवता। तो सोम जो है एक प्रकार का क्या है, पौधा है जिससे सोम रस बनाया जाता था, है ना, सोम रस। यहाँ देख सकते हो सोम रस बट रहा है और सब लोग जो है पी रहे हैं, है ना, सोम रस पी रहे हैं। आप सभी ने जो है तमाम जो है भक्ति भाव वाला सीरियल वगैरह देखा होगा, तो वहां जो दानव राक्षस लोग रहते थे वो कहते थे सुंदरी मदिरा, मदिरा क्या, हाँ मदिरा टाइप का ही होता था, तो सोमरस लेकर आओ, इस तरह का जो है वो लोग ऑफर करते थे कि तुम जो है सोमरस वगैरह लेकर आओ। तो सोमरस एक मदिरा का ही टाइप आप समझो, सेम मदिरा ही समझ लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपने जो है समझ लिया। आगे बढ़ेंगे तो आगे यहाँ और भी जो है बातें कही जा रही हैं। यहाँ कहा जा रहा है कि वैदिक प्रार्थनाओं या सूक्तों की रचना जो है ऋषियों ने की, कुछ तो जो है सीखने और सिखाने वालों ने जो है इसकी रचना की। तो यहाँ आप देख सकते हो सीखने और सिखाने वाले पुरुष भी थे, है ना। तो ये आपने जान लिया, है ना। कुछ सूक्तों की रचना जो है ऋषि वगैरह ने किया और कुछ जो है जो उसको सीखते थे या सिखाते थे उन्होंने जो है की है, ये आप देख सकते हो। और यहाँ आपको जो है सिंधु नदी दिखेगी और उसकी सहायिकाएं भी दिखेंगी। यहाँ जो है आप गंगा नदी को देखेंगे और यहाँ जो है सरस्वती नदी को देखेंगे। आप कहोगे सर जी इनको तो हम देख कर करेंगे क्या, तो अभी मैं बताता हूं क्या करना है। तो देखो यहां से जितने भी लाइन हैं ये सारे के सारे जो है आपकी परीक्षा में पूछ लिया गया है। कैसे पूछ लिया गया है अभी मैं जो है तुरंत बताने वाला हूं। तो यहां आपको दिख रहा होगा कि ऋग्वेद में जो है सरस्वती, सिंधु और उसकी सहायक नदियों जैसे कि व्यास हो गया, सतलुज हो गया व अन्य की चर्चा तो बहुतों बार मिलती है, लेकिन 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 गंगा और यमुना का उल्लेख सिर्फ एक बार हुआ है। ऋग्वेद में जो है सर्वाधिक वर्णित नदी सिंधु है और सर्वाधिक पवित्र नदी कौन सी है, तो सरस्वती है। इतनी बात को आपने जो है समझ लिया होगा, है ना, इतनी बात को आपने समझ लिया होगा और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऐसा बड़ी परीक्षाओं में बहुत पहले पूछा गया था, हो सकता है कि अब ये सारी चीजें जो है रिपीट हो सकता है ये सारी चीजें अब दोहराई जाएं। तो ऐसे में आप सभी का फर्ज और कर्तव्य दोनों बनता है कि इन सब फैक्ट को जो है आप सभी को रट लेना चाहिए, याद कर लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए, है ना। तो ऋग्वेद में जो है सबसे ज्यादा किसका उल्लेख मिलता है, किस नदी का उल्लेख मिलता है, तो आप कहोगे सिंधु। और ऋग्वेद में जो है सबसे पवित्र नदी किसे कहा गया है, तो आप कहोगे सरस्वती। और वहीं अगर गंगा और यमुना की बात की जाए, गंगा और यमुना की बात की जाए तो इसका उल्लेख जो है केवल एक बार हुआ है, जबकि सरस्वती और सिंधु, सिंधु की सहायक नदियां जो हैं इसका वर्णन हमें कई बार देखने को मिलता है, अनेकों बार देखने को मिलता है। लेकिन आप जो है गंगा और यमुना को जो है सिर्फ एक बार उसका उल्लेख हुआ है, एक बार देख सकते हो। तो ये बातें जो हैं, ये 2 पॉइंट, ये 2 बिंदु जो है आपको दिख रहा है और आप जो है जस का तस इसे उतार भी लीजिए और याद भी कर लीजिए। नहीं तो अगर जो है एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ लेगा तो आप सभी जो है पछताओगे और फिर कहोगे काश मैं पढ़ लिया होता, काश जो है उस टाइम को मैंने स्किप ना किया होता, काश मैंने उस लेक्चर को जो है पूरा कर लिया होता। तो ये काश शब्द जो है आपको हमेशा परेशान करता रहेगा। तो हमारे यहाँ जो है, हमारे गांव में जो है काश नाम की एक घास वगैरह होती है, एक टाइप होता है पौधे का, जिससे जो है ये जो डलिया भौकी वगैरह होती है उसको बनाया जाता है। तो उस काश को जो है आपको काट डालना है ना, उस काश को आपको काट डालना है और उसे जो है उसका उपयोग कर डालना है। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। और मैंने पीछे बताया था वैदिक और लौकिक संस्कृत। तो यहाँ आप जो है
यहाँ आप जो है वैदिक संस्कृत के रूप में थोड़ा कुछ देख सकते हो, और यहाँ आप जो है लौकिक संस्कृत के विषय में देख सकते हो, है ना। इसे पढ़ने में थोड़ा कठिनाई होगी, लेकिन इसे जो है हम लोग सहजता के साथ पढ़ सकते हैं, सहजता के साथ समझ सकते हैं। तो ये वैदिक है और वैदिक वाली कठिन है, जबकि लौकिक वाली जो है सरल है। और आज हम लोग जो है जिस रूप में संस्कृत को देखते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, वह आपका कौन सी संस्कृत है? तो वह आपका जो है लौकिक संस्कृत है। तो यहां कहा जा रहा है संस्कृत और अन्य भाषाएं। तो आपको पता होना चाहिए कि संस्कृत भाषा जो है भारोपीय भाषा परिवार का हिस्सा है, ये आपने समझ लिया। आगे यहां दिया जा रहा है पूर्वोत्तर प्रदेशों में तिब्बत वर्मा परिवार की भाषा जो है, क्या कहा जा रहा है भैया, पूर्वोत्तर प्रदेशों में जो है तिब्बत वर्मा परिवार की जो है भाषा वगैरह क्या की जाती है, बोली जाती है। तो ये बात आपने समझ लिया कि पूर्वोत्तर प्रदेशों में कौन सी भाषा बोली जा रही है, तो तिब्बत वर्मा परिवार की भाषा बोली जा रही है। और संस्कृत भाषा की बात की जाए तो ये भारोपीय भाषा परिवार का हिस्सा है। तो आपका जो है 2 पॉइंट क्लियर हो गया। यही तमिल की बात करें, तेलुगु की बात करें, कन्नड़ हो गया, मलयालम हो गया, तो ये सब जो है द्रविड़ भाषा परिवार का हिस्सा है। ये भी आपने समझ लिया। आपका जो है 3 पॉइंट जो है क्या हो गया, क्लियर हो गया। आगे बढ़ेंगे तो आगे यहां दिया गया है झारखंड और मध्य भारत के कई हिस्सों में बोली जाने वाली जो भाषाएं हैं उन्हें क्या कहा जा रहा है, तो ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार की भाषाएं हैं। तो ये आपको जो है पता होना चाहिए, ये आपको समझ में होना चाहिए, है ना। तो यहाँ आप जो है चीजों को देख भी सकते हो, समझ भी सकते हो, है ना। आइए जो है वैदिक संस्कृत को जो है थोड़ा पढ़ने का प्रयास करते हैं। लिखा गया है श्री गणेशाय नमः अथ रात्रि सूक्तम तमाम है। तो मैंने कहा ना कि वैदिक संस्कृत को पढ़ना जो है थोड़ा कठिन है, उसके लिए जो है थोड़ा स्पेशल ट्रेनिंग वगैरह लेना पड़ेगा, थोड़ा चीजों को समझना पड़ेगा, तब जाके हम वैदिक संस्कृत को जो है समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। लेकिन वहीं अगर लौकिक संस्कृत की बात हो तो वहां जो है आसान वे में उसे पढ़ा जा सकता है। कैसे पढ़ा जा सकता है, तो यहाँ लिखा गया है कि श्रिय कुरुणाम अधिपस्य पालनीम अप्रजा सुवृत्तिम यमयुंक्त वेदितुम सवर्णलिंगी विदित समाययौ अयुधिष्ठिरद्वैत वने वने चरः। तो इस प्रकार से जो है आज हम जिस रूप में इसे पढ़ते हैं वह क्या है, तो वह लौकिक संस्कृत है। इतनी बात जो है आपको समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं। आगे यहां आपसे कहा जा रहा है कि ऋग वैदिक युद्ध, क्या कहा जा रहा है, तो ऋग वैदिक युद्धों के विषय में जो है यहाँ चर्चा की जा रही है, यहां बताया जा रहा है। तो यहां आपको दिया गया है कि यज्ञ में जो है जानवरों की आहुति दी जाती थी। आपने बाहुबली फिल्म को देखा होगा, तो वहां बाहुबली जो है एक उसमें जो है खतरनाक आदमी रहता है, उसका पता नहीं क्या नाम रहता है, जो बैल वगैरह को जो है मारता है, तो वो जो है उसको आसानी से बलि दे देता है। लेकिन जब बाहुबली की बारी आती है तो वो जो है कहता है कि नहीं, तो कुछ लोग उसका विरोध भी करते हैं, है ना, कि देवी माँ नाराज हो जाएंगी, तुम हार जाओगे, तमाम बातें जो है गढ़ने लगते हैं। लेकिन वो जो है बलि नहीं देता है, अच्छा काम कर देता है। तो यहाँ देख सकते हो कि यज्ञ में जो है जानवरों वगैरह की जो है आहुति दी जाती थी। तो वही कॉन्सेप्ट रहा होगा कि देवी जी नाराज हो जाएंगे या और भी जो है तमाम परेशानियां आ जाएंगी, है ना। तो यहाँ आप देख सकते हो, ये बात आपको क्लियर हो गई। यहाँ आप देखोगे कि अधिकांशतः पुरुष जो है युद्ध में भाग लेते थे। यहाँ आप देख सकते हो पुरुष ही पुरुष जो है ये लोग क्या करने जा रहे हैं, तो ये लोग जो है मारधार करने जा रहे हैं, ये लोग जो है युद्ध करने जा रहे हैं। वहां आपने देखा होगा ना बाहुबली मूवी में युद्ध करने कैसे कैसे जा रहे हैं। वो एक टकला आदमी आता है बाद में, पता नहीं क्या निम्डा बुमडा वगैरह जो है बोलता है ना, पता नहीं क्या क्या बोलता है। तो यहाँ आप देख सकते हो कि अधिकांशतः कौन जा रहे हैं, तो पुरुष जा रहे हैं युद्ध में। और इसके बाद जो है यहाँ अस्थाई सेना नहीं थी। क्या थी, अस्थाई सेना। अगर आपसे पूछे, अब जो है यहां से आपका जो है क्वेश्चन बनना शुरू हो जाएगा। अगर मान लो वैदिक एज से आपका क्वेश्चन बनाएगा तो सेम इसी तरीके से बनाएगा। आपके विकल्प होंगे कि वैदिक काल में जो है अस्थाई सेना होती थी, आप कहना नहीं होती थी, काट देना तुरंत। उसके बाद आपसे कहेगा कि वैदिक काल के लोग जो है बड़े बड़े महलों में रहते थे, आप कहना नहीं रहते थे।
और फिर उसके बाद कहेगा कि ऋग्वैदिक काल के लोग जो है बड़ी बड़ी राजधानियों और बड़े बड़े महलों में रहते थे, तब फिर कहना आप नहीं रहते थे, नहीं रहते थे। तो इस तरीके से जो है आप सबको जो है काटते चलना है ना। और ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये लोग जो है बड़े बड़े भव्य मंदिरों का निर्माण कराते थे, तब कहना बिल्कुल नहीं कराते थे, नहीं कराते थे। और फिर उसके बाद अगर पूछा जाए कि ये लोग जो है खूब सारा जो है कर वगैरह वसूलते थे, है ना, कर वगैरह जो है वसूलते थे, तब आप कहना नहीं। क्या कहोगे? नहीं। तो ये लोग अब ये सब कुछ नहीं कर रहे हैं, तो मिलते जुलते कहाँ थे, युद्ध वगैरह का विचार विमर्श कहाँ करते थे, तो आप कहोगे कि सभा होती थी भैया, सभा होती थी, और उस सभा के अंदर जो है इन चीजों का जो है निपटारा किया जाता था, इन विषयों पर जो है बातचीत होती थी। तो यहां मैंने जितने भी बिंदुओं को बताया, ये जस का तस जो है आपकी परीक्षा में हो सकते हैं, आपके पेपर में हो सकते हैं। तो इन दो चार बिंदुओं को आप जरूर नोट रखना। पूछेगा कि अस्थाई सेना होती थी, कहना नहीं होती थी। बड़ी बड़ी राजधानियां होती थी, नहीं होती थी। बड़े बड़े महलों में रहते थे, नहीं रहते थे। भव्य मंदिर बनाते थे, नहीं बनाते थे। कर वसूलते थे, नहीं वसूलते थे। राजा का पद अनुवांशिक था, नहीं था। सरदार लोग जो है रूल करते थे, जो ज्यादा ताकतवर वही सरदार, है ना। तो अनुवांशिक नहीं था। क्या अनुवांशिक नहीं था? तो राजा का पद, आपसे कह दिया जाए कि राजा का पद अनुवांशिक हो गया था, तब कहना बहुत मजाक कर लिए, मजाक मत करो, तुरंत काट देना। उसके बाद देखो, यहाँ जो ये मारधार हो रही है, लड़ाई वगैरह हो रही है, फाइटिंग हो रही है, तो यहाँ फाइटिंग किस लिए हो रही है? तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ये लोग जो है युद्धों में घोड़ों का प्रयोग करते थे, रथ वगैरह खींचने में, या जो है अनेक और भी चीजों के लिए, है ना। तो आपको इसीलिए जो है यहाँ घोड़े वगैरह का जो है चित्र लगा दिया गया है। ये जो है आगे चल रहा है, तो इसका अर्थ आप समझ लीजिए कि ये है सरदार। क्या है? सरदार। हमारे गांव वगैरह में जो है कोई बंदर होता है, काफी ज्यादा पावरफुल होता है, शक्तिशाली होता है, मोटा होता है, हट्टा कट्टा होता है, तो उसे कहते हैं सरदरवा। क्या कहते हैं? सरदरवा। तो उसी प्रकार से आप समझ सकते हो कि ये जो हट्टा कट्टा आदमी दिख रहा है, घोड़े पर बैठा है, आगे चल रहा है, तो ई आदमी होगा, कौन होगा? तो ई आदमी होगा सरदार। कौन होगा? सरदार। तो इस सरदार आदमी को आप देख सकते हो। और हो सकता है कि एक सरदार और हो, तो एक सरदार इसे मान लो। और हो सकता है कि इस सरदार का पुत्र हो, तो इसे सरदार का पुत्र। और हो सकता है सरदार का खास आदमी। तो इस प्रकार से आप जो है चीजों को देख सकते हो। और ये घोड़ा है, और घोड़े का प्रयोग क्यों हो रहा है? तो युद्ध में जो है रथ वगैरह खींचने के लिए जो है होता था, है ना। ये वाला मुद्दा जो है काफी जो है आपको समझ में नहीं आता। आप वहीं सिंधु घाटी सभ्यता को देखोगे तो इसका जिक्र जो है काफी कम दिखता है। गाय वगैरह का जो है जिक्र काफी कम मिलता है, लेकिन बैलों का जिक्र मिलता है। तो इसलिए आप इसे ध्यान में रखना। अगर सिंधु सभ्यता से जुड़ा रहे तो आप उसमें जो है ना कर सकते हो, लेकिन अगर पूछ लिया जाए कि वैदिक काल के लोग जो है घोड़ों से परिचित नहीं थे, तो आप तुरंत जो है उसे कट कर देना, कहना कि परिचित थे। यही बात अगर जो है वहां सिंधु घाटी सभ्यता में आ जाए तो इसका जो है विपरीत देखने को मिलेगा। तो ये आपने समझ लिया। और क्वेश्चन जो है किस प्रकार से पूछे जाएंगे, रणनीति क्या होगी, साथ साथ आपने जो है इन चीजों को भी जान लिया। जाना कि नहीं? बोलो हाँ। जो हाँ नहीं बोलेगा फिर उसके लिए जो है इसी सरदार को मैं भेज दूंगा, और उसके बाद जो है आपकी कुटाई करेगा। उसके बाद यहाँ देखोगे कि लड़ाइयां जो है जमीन के लिए, है ना, मारधार जो है जमीन के लिए। आज भी जो है जमीन के लिए लड़ाई होती है। तो ये आदमी लोग जो है जमीन के लिए लड़ते थे। जैसे आज गांव में देखते हो तो गांव वाला पूरा सिस्टम आप देख सकते हो। ये सरदार आदमी है तो जमीन के लिए लड़ाई झगड़ा करेगा, मारपीट करेगा। उसके बाद मवेशी वगैरह जो है ये लोग जीत कर लाते थे। और उसके बाद चारागाह, यानी कि अच्छा, जैसे मान लो किसी के यहाँ बरसीन वगैरह बोई गई है, अच्छा चारागाह है ना, पशुओं को आराम से जो है उसमें बरसीन काट काट के खिलाया जाए, तो उसके लिए जो है लड़ाई झगड़ा करके उसको हथिया लो, है ना। जानवर जो है बरसीन खाएगा रोजाना, जितना काटेंगे उतना उगेगा। तो चारागाहों के लिए भी जो है लड़ाई झगड़ा होता था। और जौ, जौ आपको देखने को मिलेगा यौ। अगर यौ शब्द आए तो समझ लेना जौ, यौ, जौ, ठीक है, जौ।
जौ जो है काफी जल्दी तैयार हो जाती थी, और जिस भूमि पर ये जल्दी तैयार हो जाती थी उसके लिए भी ये लोग क्या करते थे, लड़ाई झगड़ा करते थे, मारपीट करते थे, युद्ध वगैरह करते थे। तो ये आप जो है देख सकते हो कि जौ यानी कि यौ जैसी जल्दी तैयार हो जाने वाली फसल के लिए जो है लड़े जाते थे। क्या लड़े जाते थे? तो युद्ध। युद्ध में जीते गए धन, अब मान लो युद्ध में जो है धन वगैरह जीतने को मिल गया, तो कुछ धन जो है सरदार ले लेता था, कुछ धन जो है ये आदमी ले लेता था कि भाई हम सरदार हैं, है ना, हम सरदार हैं, हम अगुआ हैं, हम मुखिया हैं, सबसे पहला हिस्सा हमारे पास आना चाहिए, है ना। फिर उसके बाद कहा जाता था और धन, फिर पुरोहितों को, है ना, जो यज्ञ अनुष्ठान वगैरह कराते थे उनके खाते में जो है कुछ पैसे ट्रांसफर हो जाते थे। फिर जो और कुछ पैसा बचता था फिर चलो जो है चिल्लरों में बांट दो, है ना, तो आम लोगों में चला जाता था, है ना। जैसे आप सभी आज देखते होंगे कि मान लो कोई जो है पैसा पास हुआ है ना किसी चीज के लिए, मान लो सड़क बनने के लिए या स्वास्थ्य के लिए या युवाओं के लिए या शिक्षा के लिए, है ना, कोई चीज निर्धारित हुआ कि इतना पैसा जो है जाना है, तो पहला जो है जहां से ट्रांसफर होगा उसके हिस्से में चला जाएगा, उसके खाते में चला जाएगा, फिर आगे आएगा वही चीज बढ़ के, फिर वो वाला जो है उसका हिस्सा कुछ ले लेगा, फिर उसके बाद इधर जो सड़क वगैरह को मान लो बनाने वाला है तो ठेकेदार के हिस्से में कुछ चला जाएगा, फिर उसके बाद जो और भी हिस्सा बचेगा वो रोड में लगेगा, और रोड में लगाने वाले जो मेन इंजीनियर वगैरह होंगे कुछ हिस्सा जो है पैसे का उनके खाते में ट्रांसफर हो जाएगा। तो इसी प्रकार से जो लूट में धन मिलता था सबसे पहले जो है सरदार के खाते में जाता था, फिर सरदार के बाद जो है पुरोहितों के खाते में जाता था, पुरोहितों से जो बचता था फिर कहाँ जाता था, आम लोगों में जाता था कि चिल्लर जो बचा है चिल्लर में बांट दो। और फिर उसके बाद कुछ धन जो है यज्ञ वगैरह के लिए भी खर्च किया जाता था, यज्ञ वगैरह में भी दिया जाता था। तो ये भी आप समझ सकते हो, है ना। ये लोग जो है यज्ञ वगैरह करते थे क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं वैदिक, है ना, तो यज्ञों की प्रधानता वगैरह यहाँ देखने को मिलने वाली है। यहाँ आप देख सकते हो ये आदमी जो है ना, ये महात्मा जी जो हैं तपस्या वगैरह कर रहे हैं, ये क्षत्रिय बंधु हैं ना, ये सेवा वगैरह करेंगे और ये जो है यज्ञ वगैरह करेंगे, और ये जो लड़का दिख रहा है, ये जो आदमी दिख रहा है, इन सबकी सेवा करेगा, है ना। तो जाति जाति क्या वर्ण व्यवस्था जो है इस तरीके से कुछ बटा था, है ना। कितना घटिया सिस्टम बना रखे थे ये लोग, है ना। तो ये आप देख सकते हो इनकी घटिया सिस्टम, घटिया नीति, है ना, कि जो जिस वर्ण में पैदा होगा वो वही वर्ण का रहेगा। ये कैसी बदतमीजी है भाई। तो यहाँ आप देख सकते हो कि आर्य लोग, जिसे आर्य लोग हैं, ये अपने विरोधियों को जो है क्या कहते थे, दास कहते थे या दस्यु कहते थे, क्योंकि ये लोग सोचते थे, ये लोग मानते थे कि हम लोग जो है एक अच्छी तरह की भाषा बोलते हैं और ये लोग जो है उस तरीके की भाषा नहीं बोलते हैं, उस तरीके का रिजेक्ट नहीं करते हैं, ये लोग जो है यज्ञ वगैरह नहीं करते हैं, तो इसलिए ये दास हैं, दस्यु हैं, है ना, खतरनाक आदमी हैं। तो तमाम प्रकार से जो है कहते थे, ये आप जान ही सकते हो। यहाँ दिया गया है कि जनता के लिए दो शब्द का प्रयोग होता था, जैसे जन हो गया, विष हो गया। आप सभी ने सुना होगा कि भारत जन, है ना, विश्व जन, तो तमाम प्रकार से दिया गया है। तो ये आप देख सकते हो, है ना, सूक्ष्म चर्चा है, इसे आराम से देखिए, कोई दिक्कत नहीं। आगे अब यहाँ हम लोग बात करेंगे महापाषाणिक कब्रों के विषय में। तो मैंने जो है शुरुआत में भी क्या किया था, बताया था कि महा का आशय है बड़ा और पाषाण का अर्थ है पत्थर। अब आप सभी को पता चल गया होगा कि बड़ा पत्थर, तो जैसे ही अगर कहीं भी महापाषाण का चर्चा आए तो वैसे तुरंत जो है आप सभी को बड़ा सा पत्थर फेंकना है। तो ये आप देख सकते हो, ये दरअसल क्या है कि एक जो है जो शव वगैरह को दफनाया जाता था, तो ये लोग जो है बड़े बड़े पत्थर उस पर लगा देते थे, है ना, और एक जो है बीच में रास्ता बना लेते थे ताकि जो है पूरे परिवार को जो है एक ही जगह अपना दफन कर दिया जाए, निपटा दिया जाए। तो ये आप देख सकते हो इसी प्रकार से। और ये पत्थर इसलिए रखते थे, कभी कभी जो है चिन्ह वगैरह लगाते थे कि ये आदमी का जो है परिवार यहाँ जो है दफन होना चाहिए। तो ये इसी प्रकार से जो है एक समाधान है, ये है, ये एक क्या है, समाधान है। तो आइए पढ़ लेते हैं इसके विषय में। जिस समय उत्तर पश्चिम में ऋग्वेद की रचना हो रही थी उसी समय कुछ अन्य जगहों पर महापाषाणिक कब्र बनाने की प्रथा का विकास हो रहा था।
ये लाइन जो है आपके समझ को विकसित करेगी और एनसीईआरटी की खासियत भी आपको जो है यहाँ दिखेगी। एनसीईआरटी की औकात भी जो है आपको समझ में आ रही होगी। केवल एक लाइन से जो है आपका बहुत सारा जो है भटकाव जो है, बहुत सारा जो है आपका कंफ्यूजन इसने दूर कर दिया है। आप सभी जो है कहते रहते हो कि इतिहास वगैरह को जो है सीक्वेंस से कहीं नहीं बताया गया है, सीक्वेंस से कहीं नहीं पढ़ाया गया है, कोई पढ़ाता भी है तब भी नहीं समझ में आता है। लेकिन देखो एनसीईआरटी ने किस प्रकार से जोड़ा है, किस प्रकार से बताया है। कह रही है एनसीईआरटी कि जिस समय जो है उत्तर पश्चिम में ऋग्वेद की रचना हो रही थी, ठीक उसी समय जो है अन्य जगहों पर क्या है कि महापाषाणिक कब्र बनाने वगैरह की जो है प्रथा का क्या हो रहा है, विकास हो रहा है। यहाँ ये चीज मैंने बता दिया कि महा यानी कि बड़ा, पाषाण यानी कि पत्थर। तो ये आप देख सकते हो, ये दफन करने की जगह पर लोगों द्वारा जो है बड़े करीने से लगाए जाते थे। तो जहां जो है दफन होते थे तो ये लोग जो है वहीं ले जाकर इन बड़े बड़े पत्थरों को रख देते थे। तो आइए आगे बढ़ते हैं। आगे जो है आपका कहा जा रहा है, आगे आगे कहा जा रहा है कि यह प्रथा जो है कहां कहां पर प्रचलित थी, है ना। ये प्रथा जो है कहां कहां जो है प्रचलित थी, कहां कहां जो है अपनाई जा रही थी। तो आपको मैंने जो है ना, आपको मैंने जो है दूसरे अध्याय में बता रखा था कि महापाषाणिक स्थल। तो महापाषाणिक स्थलों में वहीं पीछे ही मैंने आपको दो स्थल बता दिया था, आदिचन्नल्लूर और ब्रह्मागिरी, है ना। आदिचन्नल्लूर और ब्रह्मागिरी, यहाँ दो जगह जो है महापाषाणिक हमें चीजें देखने को मिलती है। तो ये आपके दूसरे ही अध्याय में था, तो यहाँ जो है मैंने इनको भी लाके जोड़ दिया। तो इसलिए जो है यह क्लासें आपके लिए और भी महत्वपूर्ण हो जाती हैं, क्योंकि जो चीजें जहां बिखरी हुई हैं उनको जो है इकट्ठा समेटने का भी प्रयास किया जा सकता है। और मैं यही जो है आपको बता देना चाहता हूं कि अब इस चर्चा के बाद आपको दोबारा भविष्य में कभी भी जो है महापाषाण काल के विषय में पढ़ाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। केवल इसी इतने से, जितना यहां दे रखा है, केवल इसी इतने से जो है आपका काम चल जाएगा। इसके अलावा दोबारा आप महापाषाण काल के विषय में जो है बिल्कुल भी पढ़ाई मत कीजिएगा। अगर आप पढ़ते हैं तो समझ लो आप बेवकूफी कर रहे हैं। तो इतने से ज्यादा आपको नहीं पढ़ना है, क्योंकि एनसीईआरटी ने बहुत ज्यादा जो है इसके विषय में दे दिया है। इतना आप कर लेते हो तो मजा भी आ जाएगा और जो है आपका कल्याण भी हो जाने वाला है। तो यहां दिया गया है कि यह प्रथा जो है कहां, तो दक्कन में, दक्षिण भारत में, उत्तर पूर्वी भारत में, और उसके बाद कश्मीर आता है। और इन दोनों का जिक्र जो है मैंने कर ही दिया, दूसरे ही अध्याय में कर दिया था, लेकिन यहां जोड़ना जरूरी था ताकि जो है ये सेंटेंस पूरा हो सके, ये पूरा सीक्वेंस बन जाए। तो आप देख सकते हो यह प्रथा कहां कहां चल रही थी, कहां कहां इसका विकास हो रहा है, कहां कहां इसे देखने को मिल रहा है। तो ये आप देख सकते हो, और ये आप जो है चित्र देख सकते हो। यहाँ जो है आपको ये एक होल टाइप का मिलेगा, है ना। तो इसी के रास्ते जो है एंट्री मार के जो है पूरे परिवार को एक जगह इकट्ठा जो है दफना दिया जाता था, और उसके चारों तरफ जो है बड़े बड़े पत्थर को लगा दिया जाता था, सजा दिया जाता था, है ना। तो इतनी बात जो है आपको समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ चलते हैं। तो आगे यहाँ दिया गया है कि मृतकों को खास किस्म के मिट्टी के बर्तनों के साथ दफनाया गया था, जिन्हें जो है काले लाल मिट्टी के बर्तन यानी कि ब्लैक एंड रेड वेयर के नाम से जाना जाता है। तो आपको यह जान लेना चाहिए कि महापाषाण कालीन कौन सा मृद भांड है। तो आप देख सकते हो काले लाल मिट्टी के बर्तन यानी कि ब्लैक एंड रेड वेयर। तो इतना आप सभी ने समझ लिया। अब जो है महापाषाणिक मृद भांड भी आपको यहां देखने को मिल गया। इन कब्रों से जो है लोहे के औजार, हथियार, है ना, और उसके बाद घोड़े के कंकाल, सामान, पत्थर, सोने के गहने वगैरह जो है ना, तमाम चीजें जो है इन कब्रों से मिले हैं, है ना। सोना, नौलखा मंगा दे वगैरह तमाम टाइप के गाने वगैरह भी बने हैं। तो यहाँ आप देख सकते हो कि सोने वगैरह के गहने वगैरह भी इन कब्रों से प्राप्त हो रहे हैं। आगे यहाँ और भी बातें कही जा रही हैं। कहा जा रहा है कुछ महापाषाण जमीन के ऊपर ही दिख जाते हैं, कुछ जमीन के भीतर भी होते हैं। इन कब्रों को जो है क्या कहा जाता है, तो ताबूत सावधान यानी कि शिष्ट कहा जाता है ना। तो मैंने कहा ना कि अब जो है आपको महापाषाण काल के विषय में दोबारा कहीं से भी कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि एनसीईआरटी ने पूरा का पूरा समाप्त कर दिया, पूरा का पूरा निपटा दिया। तो ये आप देख सकते हो, है ना। तो इतना आप सभी ने समझ लिया होगा, इतना आप सभी ने जान लिया होगा। आगे बढ़ चलते हैं।
तो यहाँ जो है आप देख रहे होंगे एक कंकाल है और इसके सामने जो है सोने के बिस्किट वगैरह आप देख सकते हो और ये देख सकते हो आ, ये मुझे जहां तक लग रहा है या तो बंसी हो सकती है, बांसुरी हो सकती है, या तो जो ये खाना वगैरह चलाते हैं कलछुल टाइप की, तो उस टाइप की कुछ लग रही है, या और भी कुछ हो सकता है ना। तो यहाँ आप जो है सोने के बिस्किट वगैरह देख सकते हो। तो इससे है ना, ये नहीं जानना है कि कहां से कितना सोने का बिस्किट मिला, कितना कंकाल मिला, कितना ज्यादा मिला, कितना कम मिला, ये सब कुछ आपको जानने की जरूरत नहीं है। यहां से आपको क्या जानना है, यहां से आपको क्या सीखना है, तो यहां से सीखना है कि कब्रों से मिले सोने चांदी या तमाम और भी अवशेषों से हमें यह सिद्ध होता है, यह पता चलता है कि सामाजिक असमानता भी जो है व्याप्त थी। अगर हम जो है गरीब के शवों को देखेंगे, गरीब के कंकालों को देखेंगे, उनकी कब्रों को देखेंगे, तो वहां जो है हमें क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन अगर अमीर वर्ग का हो तो उसके साथ जो है तमाम ये टाइप के जो है चीजें मिलेंगी। तो इससे जो है सामाजिक भिन्नता भी हमें देखने को मिलती है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हो। और कभी कभी क्या होता है कि यह कंकाल जो है किसका है, हालांकि छोटा और बड़ा हो, है ना, तो हम उस आधार पर लगा सकते हैं कि ये जो है बच्चे का है, बच्ची का है, बड़े इंसान का है, बूढ़े आदमी का है, औरत का है, कौन सा कंकाल है, ये सारा कुछ हम जान लेते हैं। लेकिन बच्चे और बच्ची में जो है अंतर कर पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो अभी आप जो है सुश्रुत वगैरह यानी कि चरक वगैरह की किताब वगैरह को आगे लगा होगा तो आप देखोगे तो उन्होंने जो है काफी चीजों को बता रखा है। हालांकि वो चीजें आपको जानने की जरूरत नहीं है, लेकिन जितना जानने की जरूरत है उतना चीजों को मैं लेकर आया हूं, इसके लिए आप निश्चिंत हो जाइए। तो इतनी बात आपने समझ लिया होगा कि ये जो है किसको दर्शाता है, तो सामाजिक स्थिति को दर्शाता है, सामाजिक भिन्नता को दर्शाता है। इससे यह सिद्ध होता है कि लोग जो है जो अमीर थे और जो गरीब थे उनकी कब्रों में भी जो है असमानता हमें देखने को मिलती है ना। तो इस प्रकार से आप जो है देख सकते हो। तो यहाँ आपसे लिखा भी गया है कि इन कब्रों से प्राप्त चीजें दफनाए गए लोगों की सामाजिक स्थिति में जो है भिन्नता को दर्शाता है। तो ये तमाम बातें जो है आप जान सकते हो, समझ सकते हो। यहां आपसे दिया गया है कि कुछ कब्रों से एक ही परिवार के कई लोगों के कंकाल मिले हैं। कब्र के अंदर प्रवेश करने के लिए एक बड़ा रास्ता होता था जिसे जो है पोर्ट होल कहते हैं। तो ये पोर्ट होल क्या है, यहां आपको दिख रहा होगा, है ना, यहां जो है आपको एक गोला टाइप का दिख रहा होगा, दिखा, यहाँ क्या दिख रहा है, एक गोला टाइप का। तो इसके अंदर से जो है ना, ये इस तरीके से समझ लो कि मान लो बड़े बड़े कब्र हैं और उसमें एक रास्ता बनाया गया है, वही रास्ता जो है पोर्ट होल है ना। वही रास्ता क्या है, पोर्ट होल है ना। उसी रास्ते से एंट्री मारो और उसके बाद जो है पूरे परिवार को एक ही जगह निपटा के चले आओ और दफना के चले आओ, है ना। इतना आप सभी ने समझ लिया होगा। आगे देखो, इन कब्रों पर गोलाकार चट्टान या खड़ा पत्थर रखकर जो है चिन्ह बना दिया जाता था, ताकि जो है लोगों को समझ में रहे कि ये इनके परिवार का, इनके सदस्य का जो है क्या बोलते हैं, क्या नाम है इसका, कब्र है ना। तो ये आप जो है समझ सकते हो। तो ये आप देख सकते हो गोलाकार बड़े बड़े पत्थर वगैरह लगा दिए गए हैं, इससे जो है एक चिन्ह बन गया है, एक निशान बन गया है। जैसे आप सभी ने जो है अपने खेत को जो है चारों तरफ से घेर दिया है, या अपने घर को जो है चारों तरफ से घेर दिया है और उस पर कुछ निशान वगैरह लगा दिए हैं, या तमाम आधार पर जो है आप अपने घरों की पहचान कर लेते हो। सेम इसी प्रकार से जो है ये लोग जो है उस पर निशान वगैरह लगा देते थे या उसका डिजाइन जो है चेंज कर देते थे। तो इससे यह सिद्ध हो जाता था कि ये इनके परिवार का है भैया, इसमें कोई और नहीं जाएगा। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो यही यहाँ कहा जा रहा है, पोर्ट होल और गोलाकार या चौकोर वगैरह और ये सामाजिक असमानता वगैरह सारा कुछ जो है आपने देख लिया, सारा कुछ आप सभी ने समझ लिया। अब यहाँ जो है मैंने दूसरे ही अध्याय में बताया था और ये चित्र भी दिखाया था, है ना। दूसरे ही अध्याय में आपको बताया था और ये चित्र भी दिखाया था, और मैंने बताया था कि आरंभिक गांव यानी कि ई नाम गांव, है ना, ई नाम गांव, कोई ई नाम वो वाला इनाम मत समझिएगा, ई नाम गांव, है ना। आरंभिक गांवों में से हमें देखने को मिलता है इनाम गांव। तो एक संग्रहालय की ये चित्र है ना, कुछ इसी प्रकार से आपको दिखाया गया है, ये आप देख सकते हो। तो इनाम गांव को आपको देखना है कि ये जो है घोड़ नदी के किनारे है, और यहाँ जो है वयस्क आदमी वगैरह को जो है सीधा जो है लिटाकर जो है दफनाया जाता था, और उनका सिर जो है उत्तर दिशा की ओर जो है कर दिया जाता था। आज भी जो है बहुत जगह इसी प्रकार से जो है दफनाए जाते हैं,
है ना, उनका सिर वगैरह जो है उत्तर की दिशा की ओर जो है होता है। तो आज भी जो है हमें ये सारा चीज देखने को मिलता है ये वाला। इसके लिए जो है आपको छोटी सी बात थी, बस आपको देख लेना है। हालांकि क्वेश्चन यहाँ से बनना बड़ा मुश्किल है ना के बराबर है, लेकिन चीजें हैं आप जान सकते हो। आगे बढ़ चलते हैं। यहां से जो है कई बार क्वेश्चन पूछ लिया गया है, लेकिन अब क्या करता है, पहले तो सीधा सीधा दे देता था, बताओ चरक संहिता किसकी रचना है, किसका ग्रंथ है। लेकिन अब वो भी चालाक हो गया है, अब वो 4 ग्रंथ दे देगा, है ना, 4 ग्रंथ दे देगा और सामने जो है लेखक दे देगा और आपको जो है कूट देगा, है ना। 4 ग्रंथ दे दिया, 4 लेखक दे दिया और आपको कूट दिया, और इसी कूट ने जो है आपको कूट दिया। तो इस प्रकार से आप पूछ रहा है ना। और उसके बाद कभी कभी जो है 4 ग्रंथ दे दिया और उसकी विशेषता पूछ लिया और फिर कूट दिया। तो ये जितनी बार आपको कूटेगा उतना बार जो है आपको तकलीफ होगी। तो अब जो है आपको 3-4 के बारे में पता होना चाहिए, तब आप जो है कुटाई से बच सकते हो, नहीं तो हर बार आपको कूट देगा। तो आप कुटाई से बचना चाहते हो तो आप चीजों को जो है काफी अच्छे तरीके से तैयार कर लेना, है ना। कुटाई से बचना है तो भाई कुछ ना कुछ करना है। तो आप देख सकते हो चरक जी हैं, और चरक जी जो है चरक संहिता नामक एक पुस्तक लिखते हैं, जिसमें जो है औषधि वगैरह के विषय में जो है बताया गया है, और कब जो है कितनी मात्रा में उन औषधियों का प्रयोग वगैरह करना है। तो तमाम चीजें जो है आप देख सकते हो, और जो है इनकी पुस्तक और इनको जो है आप साक्षात जो है इनका दर्शन कर सकते हो। इन्हें आप सभी का अगर मन हो तो आप इन्हें जो है प्रणाम वगैरह कर सकते हो, है ना। आप जो है इन्हें प्रणाम वगैरह कर सकते हो। और यहाँ आप देख सकते हो इन्होंने जो है तमाम प्रकार की जड़ी बूटियों को जो है अपने पास रखा है, और जो है कूट कूट के जो है लोगों को पिलाते थे, है ना। और ये कहते थे कि उसका उपचार करने से ज्यादा जरूरी है कि उसे जो है बीमारी होने ही ना दें, है ना। तो यहाँ जो है आप एक बार इसे पढ़िए तो।